गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज HCF और LCM पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स fx इक्वल टू x माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस a एंड g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस b इज x स्केयर प्लस x माइनस 2, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। देखिए HCF कितना गिवन है आपको ये, तो सबसे पहले मैं इसको फैक्टर्स में चेंज करूँगा। देखिए प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -2, तो क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। ठीक है जी, 2x माइनस x कितना हो जाएगा प्लस x। देखिए फर्दर मैं इसको x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ पे -1 अगर कॉमन लूँगा क्या आ जाएगा x प्लस 2। तो ये आ गया आपका x प्लस 2 कॉमन और x माइनस 1। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। x की वैल्यू एक आ जाएगी -2। जब मैं इसको इक्वेट करूँगा x प्लस 2 को 0 के बराबर, तो x कितना आ जाएगा -2, और जब इसको इक्वेट करूँगा 0 के तो क्या आ जाएगा +1। ठीक है जी, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, a और b। अब देखिए f ऑफ x क्या है, x माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस a। अब यहाँ पे जब मैं 1 वैल्यू डालूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल पूरी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे वैल्यू डालनी है -2। ठीक है जी, तो एक फैक्टर तो आपका आ गया x माइनस 1, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू डालनी है क्या -2। दैट मीन्स -2 का स्केयर प्लस 3.2 प्लस a शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4 3 डॉट -2 4 माइनस 6 प्लस a इक्वल टू 0, -2 प्लस a इक्वल टू 0। a कितना आ जाएगा आपका, a आ जाएगा 2। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल में वैल्यू डालेंगे g ऑफ x x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस b। अब यहाँ -2 वैल्यू डाल दी थी। ठीक है जी, तो एक फैक्टर है यहाँ पे x प्लस 2, ये ऑलरेडी यहाँ पे है। दैट मीन्स फर्दर मैं वैल्यू डालूँगा 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 2.1 प्लस b इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। b कितना हो जाएगा, b आ जाएगा आपका -3। ठीक है जी, तो आपकी a की वैल्यू क्या आएगी 2 और b की वैल्यू -3। कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 13। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ कैसे सॉल्व करना है। आपको पहला मल्टीपल यहाँ पे 500 के नेक्स्ट देखना है, दैट कम्स आउट टू बी 507, और यहाँ पे आपको इससे लीस्ट जो आ रहा है मल्टीपल दैट कम्स आउट टू बी 988। ठीक है जी, ये आपने फाइंड आउट करना होता है। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं इस पे। अब देखिए आपकी nth टर्म किसके बराबर होती है एपी में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म है आपकी 988 इक्वल टू a इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, डी कितना है मल्टीपल ऑफ 13 है, तो दैट मीन्स डिफरेंस कितना रहेगा 13 का। जैसे अगर मैं बोल दूँ 13 26 39, ये 13 का मल्टीपल है तो डिफरेंस कितना आ रहा है 13। नाउ 988 माइनस 507 डिवाइड बाय 13 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है जी, यही फार्मूला आप मोस्टली यूज़ करते हैं, वो इसी से फॉर्म हुआ है। मैंने इधर माइनस किया, यहाँ से इसको डिवाइड किया, और ये n-1 का यहाँ +1 कर दिया। ठीक है जी, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 988 माइनस
507, ये आ जाता है 481 डिवाइड बाय 13 प्लस 1। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाता है 37। 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। दिस इम्प्लाइज एन कितना आ गया आपका 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स 500 और 1000 के बीच में जो 13 के मल्टीपल हैं वो कितनी हुई 38। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्स इंक्लूडिंग देयर रूफ्स एंड फ्लोर्स, excluding their roofs and floors of 5 identical rooms have length, breadth and height 6 meter, 4 meter and 2.5 meters respectively are to be painted. Paints are available only in cans of 1 liter and 1 liter paint can be used for painting 20 square meters. What is the number of cans required for painting? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए एक रूम है, ठीक है जी। फ्लोर और रूफ को आपने एक्सक्लूड करना है। दैट मीन्स ये 2 3 4, ठीक है जी, वॉल्स। तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। लेंथ कितनी दी है 6 मीटर, ब्रेड्थ 4 मीटर्स और हाइट 2.5 मीटर्स। तो पहला आपका आ जाएगा लेंथ इनटू हाइट, ये वॉल के लिए। सामने भी यही आ जाएगा, दैट मीन्स 6 इंटू 2.5 इंटू 2। फिर यहाँ पे ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2.5, ठीक है जी। ये देखिए वॉल ऐसे बनेगा ना एरिया। तो ब्रेड्थ आ रही है और हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, दोनों साइड यही चीज़ होगी, तो इंटू 2, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 25 इंटू 6 कितना होता है 150, पॉइंट लगाया कितना आ जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 30। और 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2 8 और 0.5 10, 10 इंटू 2 20, so this comes out to be 50 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है जी। अब देखिए ये आ गया आपका एक रूम में 4 वॉल्स का एरिया। आपके पास कितने रूम्स हैं, आपके पास हैं 5 आइडेंटिकल रूम्स। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, इट वुड बी 250 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है जी। अब 1 लीटर के कैन में अवेलेबल है और 20 स्क्वायर मीटर एक कैन पेंट कर सकता है। तो देन आई विल डिवाइड इट बाय 20, ये कितना आ जाता है 12.5। सो दैट मीन्स क्या मुझे 12 कैन चाहिए या 13? ऑब्वियसली आई विल नीड 13 कैन्स। 0.5 लीटर विल बी लेफ्ट इन द लास्ट कैन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 integers p and q where p is greater than 60 and q is greater than 60 is 7168 and their HCF is 60. The sum of these 2 integers is, हमने पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। देखिए जब आपको HCF दी है 16, तो क्या हो जाएंगे नंबर्स। पहला नंबर मैं लेट कर लेता हूँ 16A, सेकेंड वुड बी 16B, ठीक है जी। प्रोडक्ट कितना दिया 768, 7168, तो 16A डॉट 16B शुड बी इक्वल टू 7168। दैट मीन्स A डॉट B विल बी इक्वल टू 7168 डिवाइड बाय 16 डॉट 16, ठीक है जी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 28, ठीक है जी। अब देखिए A डॉट B कैसे पॉसिबल है 28 का मल्टीपल, आइदर 4 क्रॉस 7 और 7 क्रॉस 4।
आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया हुआ, जब भी आप ऐसा सेलेक्ट करें दीज मस्ट बी को प्राइम्स। अगर ये को प्राइम्स नहीं होंगे तो इनका जो HCF है, मान लीजिए इनमें कुछ कॉमन फैक्टर आ जाता है, दैट मीन्स फिर उनका HCF चेंज हो जाएगा। हमें उनका HCF यही मेंटेन रखते हुए को प्राइम नंबर यही दो सेलेक्ट किए। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, देखिए पहला नंबर क्या आ जाएगा 16.4 और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 16.7। अगर आप चेंज भी करेंगे 16.7 तो सिर्फ नंबर्स का ऑर्डर चेंज होगा। तो 16.4 कितना हो जाता है, दैट कम्स आउट टू बी 64। और 10 इंटू 7 70 और 7 6 42, तो कितना हो जाएगा ये 112। ठीक है जी। अब देखिए इसके अंदर एक और कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी, दैट दीज टू नंबर शुड बी ग्रेटर देन 60। वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो आपसे पूछा गया है सम ऑफ इंटीजर्स 112 प्लस 64 671। देखिए जी, तो आपका नंबर क्या आ जाता है 176। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द LCM ऑफ द पॉलिनोमियल्स x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। देखिए सबसे पहले इसको देखेंगे, पहली पॉलिनोमियल देखिए x का क्यूब, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। देखिए x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 डॉट बी स्क्वायर ए। ठीक है जी। ये देखिए ये बन गया 3x स्क्वायर, 1 क्यूब इज 1, तो आई कैन राइट दिस एज x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। देखिए पावर 3 2 1। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4x रेज़ टू पावर 0। अब इसके लिए मैंने क्या बताया हुआ है आपको, जब इतना हाई डिजिट आ जाए तो क्या करना है आपने। देखिए ऑप्शंस में भी आप देख सकते हैं, एक तो x प्लस 1 पड़ा है, x प्लस 4 है, x प्लस 1 है और x प्लस 1 है। ठीक है जी, यहाँ भी x, तो जा तो मैं -1 वैल्यू डाल के चेक कर लेता हूँ। देखिए -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4, क्या हो जाएगा -1 प्लस 5 -5 प्लस 4, 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 3। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर मैं करता हूँ ट्राई x इक्वल टू -4 पे। देखिए -4 का क्यूब प्लस 5 डॉट 16 -20 प्लस 4। देखिए अब ये कितना हो जाता है, 4 4 16 -64 10 5 और ये हो जाएगा 80 -20 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा -84 और 80 प्लस 4, सो दिस इज 0। ठीक है स्टूडेंट, तो वही मैं आपको बार बार कहता हूँ, कभी कभार ऑप्शन से भी आपको हिंट मिल जाता है कि मैंने किस वे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अब x की वैल्यू कितनी आ गई -4। इस क्वेश्चन के लिए मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करूँगा। देखिए कोफिशिएंट 1 फिर 5 फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है 4। ठीक है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, गो एंड वॉच दैट वीडियो। यहाँ क्या आ जाएगा -4। ठीक है जी, फर्दर यहाँ से 1 को सीधा उतार दिया, -4 इंटू 1 -4, यहाँ क्या आ जाएगा 1 -4 इंटू 1 ये -4 1 -4, ये आ गया 0। लास्ट वाला रिमाइंडर होता है विच इज़ 0। अब यहाँ क्या थी पावर x क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है जी, साथ में क्या आ जाएगा इसके x प्लस 4।
ये आ गया आपका सेकंड, दिस इसकी फैक्टराइजेशन, ये फर्स्ट की है। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। सिंपल है, 4 प्रोडक्ट बनाना है तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4। देखिए 4x प्लस x 5x, 4 इंटू 1 प्लस 4, x कॉमन, x प्लस 4 प्लस 1 x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x प्लस 4 जब कॉमन लिया क्या आ जाएगा, x प्लस 4 और x प्लस 1। अब हमने तीनों पॉलिनोमियल्स को प्राइम फैक्टराइज कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले चेक करते हैं x प्लस 1। यस, x प्लस 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, पावर क्या है 3। एलसीएम है तो मुझे हाईएस्ट पावर उठानी है, x प्लस 1 का होल क्यूब आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट x प्लस 4 चेक कर लेते हैं, x प्लस 4 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, बट पावर क्या है हाईएस्ट 1, x प्लस 4। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। नाउ दिस वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सो दिस इज द एलसीएम। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला होता तो क्या हो जाता वो, देखिए कॉमन देखना है सबसे पहले, क्या है कॉमन, x प्लस 4, x प्लस 4 यहाँ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाता 1। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, x, y and z start at same point in the same direction to run around a circular path. X completes rounding to 52 seconds, y 308 seconds, z 192 seconds. After what time will they meet again at the starting point? So ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, क्या बताया मैंने, एलसीएम 252, 308 और 198। ठीक है जी स्टूडेंट्स, देखिए तीनों इवन है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 6 1 5 4 9 9। ठीक है जी, अगेन 2 से करूँगा मैं, 63 7 और ये 99। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे मैं 3 से करूँगा, 3 21 7 7 14 नहीं जाता, 3 3 33। देखिए ये दो 11 के मल्टीपल आपको क्लियरली दिख रहे हैं। पहले हम इसको करेंगे सॉल्व, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 7 जा नहीं जाता है 3 से, अगेन यहाँ आ जाएगा 11। ठीक है जी, नेक्स्ट आप करेंगे 7 से 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है जी, नेक्स्ट 11 से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसे बेस्ट तरीका है सो दैट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और एरर। ठीक है जी, सो आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है जी, अब देखिए इसको आपने किससे डिवाइड करना है, ये क्या है सेकंड्स, आंसर कितने में आ रहा है मिनट्स में, तो आप सबसे पहले इसको 60 से डिवाइड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 30 और ये 3 10। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप इसको कीजिए 77 इंटू 6, दिस कम्स आउट टू बी 462 डिवाइड बाय 10, सो दिस इज बेसिकली 46.2 मिनट्स। और यहाँ पे आपको आंसर ऐसे दिया हुआ, देखिए ये 46 है, इसको कैसे लिखते हैं 46 मिनट्स, पॉइंट उतार दिया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2/10। ठीक है जी।
दैट मीन्स दिस इज सेकेंड्स। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 60 से, 6 2 जा 12, सो दिस बिकम्स 46 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। ठीक है जी। बच्चे मोस्टली इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा, कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, जिसे डिवाइड करके, ताकि सिंपली हो, जितना आपका टाइम बच सके पेपर में। तो योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6 एंड 7। देखिए सबसे पहला हमारा टास्क है इसका एलसीएम निकालना है। 3 1 4 5 2 7, फिर आप 2 से कर लीजिए, 1 2 5 1 7। ठीक है जी। अब देखिए आपका 2 5 और 7 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है जी। अब आप देखिए ये पेयर बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है पेयर, 3 का, 5 का और 7 का। ये आ गया आपका एलसीएम, दिस कम्स आउट टू बी 420। ठीक है जी। अब इसके अंदर फर्दर मल्टीपल जो भी होंगे उसके अंदर आपको फाइंड करना है लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए 2 का पेयर तो इसमें बन रहा है, 3 के पेयर के लिए एक और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 और एक 7। तो जब आप इस नंबर को, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 420। सो ये क्या आ जाता है आपका 44100। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे कंसेप्चुअल बात बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे करते हैं इसको सॉल्व कि भाई इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, फिर वो चेक करते हैं, जैसे इसको लिख दिया मैंने 3 इंटू 2 कि भाई 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ ये ऑलरेडी ये स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे मैं इसको 2 से और एक 5 से और 7 से, देखिए लेकिन डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 3 5 और 7 है। दैट्स वाई पहले हमें एलसीएम निकालना होता है, ताकि कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो सिंगल मल्टीप्लाई होके इमर्ज हो जाएं। आपने डायरेक्ट इसके पेयरिंग नहीं करनी है, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर पूछा है तो पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर उसकी पेयरिंग करनी है। अगर आप इस तरीके से जाएंगे आपका ऑप्शन आ जाएगा ये। ऑल्दो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट आपको लीस्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ द ऑल दीज नंबर्स। ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन लाया हूँ। इफ x प्लस के इज द एचसीएफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब क्या करेंगे, x k के बराबर है, x प्लस के, अगर दोनों का एचसीएफ है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के। अब यहाँ पे माइनस के वैल्यू डालिए x की और यहाँ पे डालिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 5 डॉट माइनस के। यहाँ मैं स्लो इसलिए कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जब आपने एग्ज़ाम में करना है तब तो आपको काफ़ी तेज़ सॉल्व करना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अभी। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 15, के स्क्वायर कैंसिल। अब ये बड़ी टर्म है तो मैं इसे ले आता हूँ, ये क्या हो जाएगा 8k माइनस 5k 3k, 6 उधर गया तो क्या हो जाएगा 9, 15 माइनस 6, k कितना आ जाएगा 3। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था ये। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स x रेस्ट पावर 6 माइनस 3x रेस्ट पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये तो हमने अभी पहले भी किया था इसको, 1 का क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, इसको देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए x रेस्ट पावर 6 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ
एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3, ठीक है जी, माइनस 1 का क्यूब, ठीक है जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डॉट 1 और अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 1। हम देखिए x स्क्वायर, क्योंकि a मैंने क्या लेट किया है x स्क्वायर और b 1 माइनस 3x 4 ब्रैकेट्स ओपन करूँगा प्लस 3x स्क्वायर। सो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में, जहाँ पर a क्या है x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है जी। बट देखिए ऑप्शन में कहीं x स्क्वायर माइनस 1 आ नहीं रहा है, दैट मीन्स इट कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गया होल क्यूब, तो आई कैन राइट इट एज, देखिए एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख देता हूँ x प्लस 1 x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है जी। सिर्फ मैंने अंदर की ब्रैकेट खोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ऊपर क्यूब एज इट इज़। अब आप क्यूब अंदर ला सकते हैं, x प्लस 1 का होल क्यूब x माइनस 1 का होल क्यूब। अगर आप चेक करना चाहें आप इसको फिर से इसको पूरा सॉल्व कीजिए और फर्दर इसी के बाद यही आ जाएगा, ठीक है जी। और दूसरा जो था वो तो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सो आई कैन राइट इट एज x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है जी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये आपका कॉमन है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे, बट आप प्रैक्टिस जैसे करेंगे आपको ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बैठने से पहले आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उस पर आपको मास्टरी होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो तो आपको फार्मूला एप्लीकेशन, कंसेप्ट एप्लीकेशन क्लियरली आती हो। बट हाँ, ऑप्शन हमेशा अपने साथ साथ देखने हैं कि भाई आपको ऑप्शन से थोड़ी गाइडेंस मिल सकती है कि किस तरफ आपको क्वेश्चन को चेंज करना है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन लाया हूँ। इफ x plus k is the HCF of x square plus px plus q and x square plus qx plus p, where p is not equal to a, then what is the value of k? देखिए x की क्या वैल्यू पुट करूँगा, माइनस k, क्या आ जाएगा माइनस k का स्क्वायर प्लस p डॉट माइनस k प्लस q इज इक्वल टू माइनस k का होल स्क्वायर प्लस q डॉट माइनस k प्लस p, k स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस क्यू के प्लस पी। कैंसिल, यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं कॉमन, इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी के प्लस क्यू के, इस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा p माइनस क्यू। अब यहाँ पे आप k कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ साइंस का ही अदला बदली हो रही है, तो या तो मैं यहाँ कॉमन ले लूँ माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू, और ये कैंसल, you are left with k is equal to minus k is equal to 1, this implies k is equal to minus 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे उसने इसलिए लिखा था यहाँ पे प्रोवाइडेड p इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है जी। अगर p इज इक्वल टू q हो जाता तो ये सारा क्या हो जाता, 0। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 24, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज 1170। आपको बताना है इनमें से दोनों में से पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड है, बोथ हैं, या कोई भी नहीं, नीदर वन नॉट टू। देखिए पहला टास्क प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी, ऐसे करना है या फिर ऐसे कर लीजिए। 360 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर इंटू 10
ठीक है जी। इसके आई कैन राइट इट एज 2 × 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 × 5। छोटा नंबर है, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते थे 2 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है जी, आप चेक कर लीजिए 2 का क्यूब 8, 8 9 जा 72, 72 5 सा कितना हो जाता है 360। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 4 3 12 2 24। दैट मीन्स आपकी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सम ऑफ फैक्टर्स। इसका ही मैंने फार्मूला बताया हुआ है। छोटे नंबर्स हैं तो इस पे ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए कैसे लिखते हैं हम 2⁻0 + 2⁻1 + 2⁻2 + 2⁻3, फिर 3⁻0 + 3⁻1 + 3⁻2, 5 के लिए 5⁻0 5⁻1। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, दोनों फार्मूले मैंने समझाए हुए बहुत अच्छी तरीके से। काफ़ी क्वेश्चंस किए हमने इस पर। एक रिवीजन क्वेश्चन मैंने बीच में डाल दिया 2⁻0 1 2 4 और 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3 + 9 1 + 5। देखिए नेक्स्ट 8 4 12, 12 2 14 और ये 15। ठीक है जी, 9 3 12 और 13.6। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15 × 13 × 6, दिस कम्स आउट टू बी 1170। सो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12। ठीक है जी, प्रोडक्ट दिया है, एचसीएफ दिया, एलसीएम निकल जाएगा। If the sum of the squares of the two numbers is 4896, then what is the mean of the two numbers? ठीक है जी, नंबर्स हम लेट कर लेते हैं ए बी। हमें निकालना क्या है a + b / 2। ठीक है जी, देखिए आपको पता है a × b होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट कितना दिया है 2160, एचसीएफ कितना है 12 × एलसीएम। ठीक है जी, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 2160 / 12 कितना आ जाता है ये, दिस कम्स आउट टू बी 180। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें दिया है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 4896, दैट मीन्स a² + b² कितना दिया है आपको 4896। अब देखिए आपका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² ट्वाइस a.b। ठीक है जी, देखिए आप यहाँ पे a² + b² कितना दिया है 4896। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 2160, फॉर्मूले का 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2160। ठीक है जी, फर्दर आप इसको ऐड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 9216। तो आपका a + b कितना हो जाएगा √ 9216, दिस कम्स आउट टू बी 96। इसको आप अप्रॉक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। कैसे 90 × 90 8100। ठीक है जी, यूनिट डिजिट में क्या पड़ा हुआ है 6, तो आप फर्दर चलते जाएंगे। 91 का नहीं देगा स्क्वायर, 92 का 4 देगा, 93 का 9 देगा यूनिट डिजिट पे, 94 का 6 देगा। तो जब आप 96 पे जाएंगे तो ये यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है जी, सो दैट मीन्स आपको निकालना क्या था a + b / 2, तो क्या हो जाएगा a + b / 2 वुड बी
96 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 48। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 रेस्ट पावर 36 माइनस 1 2 रेस्ट पावर 45 माइनस 1। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको याद रखना है 2 रेस्ट पावर m माइनस 1 और 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। इसका जो HCF अगर पूछा जाए आपसे तो वो होता है HCF ऑफ 2 रेस्ट पावर HCF ऑफ m, n माइनस 1। ठीक है जी, मीन्स कि आपको HCF निकालना है m और n का। यहाँ पे m है 36, n है 45। दैट मीन्स फर्स्ट आपको HCF निकालना है 36 और 45 का। देखिए कैसे करेंगे। 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6, फर्दर आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, आई कैन राइट इट एज 6 का स्क्वायर। सो दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 45 को लिख सकता हूँ 9 5 जा 45 और 3 का स्क्वायर इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 इंटू 9 36, 3 का स्क्वायर 9 9 5 जा 45। अब देखिए यहाँ पे HCF क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर दैट इज 9। सो इन दोनों का HCF क्या होगा 2 रेस्ट पावर 9 माइनस 1। ठीक है जी, 2 रेस्ट पावर HCF ऑफ m कॉमा n माइनस 1। माइनस 1 नीचे है, पावर में नहीं है। ठीक है जी, अब करें इसको 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 2 32 64 128 256 और 512। तो ये क्या हो जाएगा 512 माइनस 1, दिस इज 511। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के रिलेटेड ही है। व्हाट इज द HCF ऑफ 3 रेस्ट पावर 29 माइनस 9 एंड 3 रेस्ट पावर 28 माइनस 9। देखिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसके अंदर क्या होता है 2 हो कुछ भी हो माइनस 1 और 2 रेस्ट पावर n माइनस 1, बट यहाँ 1 नहीं है तो पहले हम उस फॉर्म में चेंज करेंगे। 3 रेस्ट पावर 29 माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं 9 को, तो आई कैन राइट 3 का स्क्वायर कॉमन लेके 3 की पावर 27 माइनस 1। ठीक है जी, देखिए 3 29 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 28 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे 38 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगेन 3 का स्क्वायर कॉमन, 3 रेज़ पावर 36 माइनस 1। ठीक है जी, अब हमने इन दोनों का HCF इस फार्मूले के अनुसार निकालना है। तो किसके बराबर हो जाएगा इसका और H का HCF 27 और 36 का HCF। कैसे निकलेगा 27 कैसे लिख सकता हूँ मैं 3 का क्यूब और 36 को अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था 9 इंटू 4 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ है नहीं, 3 की मिनिमम पावर आती है 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का क्यूब है। सो HCF कितना आ गया 9। तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा 3 की पावर 9 माइनस 1। बट देखिए बाहर ये भी दोनों में कॉमन है तो आई कैन राइट दिस एज 3 का स्क्वायर। आई कैन फर्दर राइट दिस एज वैसे सेम पावर साइड 3 की पावर 11, यहाँ पे जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9। तो आपका HCF कितना आ गया 3 रेज़ पावर 11 माइनस 9। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर 4 bells which ring at an interval of 15 minutes, 25 minutes, 35 minutes and 45 minutes respectively. If all of them ring at 9 AM, how many more times will they ring together in next 72 hours? देखिए ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी करवाए हैं मैंने। सबसे पहला टास्क LCM 15, 25
35 एंड 45। ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 5, तो मैं प्रेफर करूँगा 5 से। 3 5 7 9, 3 से 1 5 7 3। देखिए अब ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 7, दिस इज 225 इंटू 7। ये फर्दर कितना आ जाता है 1575 मिनट्स। ठीक है जी। आपको पूछा गया नेक्स्ट 72 आवर्स में, दैट मीन्स आई हैव टू डिवाइडेड बाय 60। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। ठीक है जी। फिर आप इसको डिवाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 5 से जब किया यहाँ क्या आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1 और 5। ठीक है जी। 5 8 और 9, यहाँ आ जाएगा 4 1 0 5। तो दिस इज 100 0 बाय 105.4। फर्दर आप इसको कीजिए 4 2 जा 8, 25 कितने जाएगा 6.10 2 और 2 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 5। सो दैट मीन्स 26.25 आवर्स। आपको पूछा गया नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो जब मान लीजिए आप 0.25 आवर्स आप लीव कर दें अगर फिलहाल, तो 26 इंटू 2 इज 52। ठीक है जी। क्या हो जाएगा 52.5 आवर्स। नेक्स्ट करेंगे 26 इंटू 3 18, 3 2 6 7। तो ये 72 को क्रॉस कर गया है। ठीक है जी। ये हो जाएगा 78.75 टू बी एग्जैक्ट। दैट मीन्स कितनी बारी रिंग करेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में 2 टाइम्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।